10 साल की बच्ची अपने माँ बाप के कब्र के पास खड़ी, गले में कैमरा लटकाए। दूसरी तरफ एक कब्र पर कुछ लोग खड़े थे। अचानक एक कातिल आता है। उसके हाथ में पिस्तौल होती है। वो एक एक करके सबको गोली मारता है। सोनिया उसकी पिक्चर निकाल लेती है। कातिल सोनिया को देखता है और उसको भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया बच जाती है। सोनिया भागते हुए एक घर में जाती है। वहां एक आदमी मिलता है जिसका नाम राजा होता है। सोनिया घबराई हुई होती है और उसको सब कुछ बताती है। इतने में कातिल भी वहां पहुंच जाता है और गोली चलाता है। गोली उस राजा के पैर में लगती है। राजा बच्ची को लेकर ऊपर के कमरे में जाता है। कातिल घर के अंदर आता है, लेकिन राजा उस पर गोली चलाता है। गोली कातिल को लगती है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। कातिल राजा से कहता है कि इस बच्ची को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इसने मुझे खून करते हुए देख लिया है। मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है। राजा कहता है, तू चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। कातिल राजा के मोबाइल को उठाता है और उसकी बीवी को कॉल करके बुला लेता है। उसकी बीवी कार ड्राइव करके आती है। कातिल उसकी बीवी को पकड़ लेता है और उसके सिर पर पिस्तौल रख देता है। कातिल राजा से कहता है, सोनिया को मेरे हवाले कर या फिर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दे। राजा परेशान हो जाता है। सोनिया से कहता है, तुम ये मेरी पिस्तौल पकड़ो, मैं नीचे जा रहा हूँ। राजा नीचे आता है, लेकिन कातिल ने उसकी बीवी को पकड़ रखा होता है। सोनिया वहां आती है, हाथ में पिस्तौल लिए सीढ़ियों से नीचे आती है। कातिल सोनिया को देखकर शैतानी मुस्कुराहट देता है। राजा अचानक से कातिल पर झपटता है और चाकू से उस पर हमला करता है। गोली चलती है और राजा को लग जाती है। राजा की बीवी और सोनिया दोनों घबरा जाती हैं। सोनिया देखती है कातिल अब मर चुका है। सोनिया राजा के पास जाती है, जो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है। सोनिया रोती है और कहती है, प्लीज उठो, उठ जाओ। थोड़ी देर बाद राजा आंखें खोलता है और कहता है, सोनिया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो उस राजा के गले लग जाती है। इस तरह इस कहानी का अंजाम होता है। सोनिया अब उस राजा के साथ ही रहने लगती है।